हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए संध्या आगे क्या हुआ में। आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं जिम का भूत। रागिनी को जिम ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। आज उसके जिम के मालिक शहर से बाहर गए हुए थे और जिम का कुछ सामान रात को आना था। क्योंकि रागिनी बहुत कम समय में ही मालिक की चहेती बन गई थी, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती थी, तो वो जिम में ट्रेनर थी। लेकिन मालिक उसे बहुत पसंद करते थे। रात में करीब 10 बजे ट्रक वाले का फोन आया। उसने बताया कि वो आधे घंटे में जिम पहुंच जाएगा। रागिनी ने अपने पति को तैयार होने के लिए कहा, लेकिन उसके पति को अगले दिन अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसके कारण वो उसके साथ नहीं जा सका। अब रागिनी को अकेले जाना पड़ा। जिम उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। वह जिम पहुंच गई। रागिनी खिलाड़ी थी, डर तो उसे दूर दूर तक छू भी नहीं पाया था। उसने जिम का सामान रखवा लिया। ट्रक वालों के सामने सारा सामान खुलवा कर देख भी लिया। ट्रक वाले चले गए। उसने अब सोचा कि निकला जाए और वो मेन गेट की तरफ जाने लगी। अचानक स्टोर रूम में किसी एक्सरसाइज मशीन के चलने की आवाज आई। रागिनी के कदम रुक गए। वो स्टोर रूम की तरफ पलटी। स्टोर रूम में सारी पुरानी मशीनें थी। रागिनी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और क्या देखती है, खिड़की की तरफ एक लेग कर्लिंग मशीन पर एक लड़का लेटा हुआ लेग कर्लिंग कर रहा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रागिनी ने आवाज दी, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? अचानक सब कुछ खामोश हो गया। वो लड़का पलटा और उसका चेहरा देखते ही रागिनी की चीख निकल गई। उसकी आंखें भी नहीं थीं। रागिनी वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर में जब रागिनी घर नहीं आई तब उसके पति को चिंता हुई। वो रागिनी के जिम पहुंचा। जिम की सोसाइटी के गेट पर गेट कीपर से पूछताछ की तो पता चला कि जिम से तो अभी तक कोई बाहर ही नहीं गया। उसने गेट कीपर को साथ में लिया और जिम को देखने का फैसला किया। पूरे जिम की तलाशी ली। स्टोर रूम में रागिनी बेहोश पड़ी मिली। उसने उसे वहां से उठाया और किसी तरह घर लेके आया। अगले दिन जिम का मालिक आया। सुजीत ने रागिनी को जिम बुलाया और पूछा कि कल रात क्या हुआ था। रागिनी ने सुजीत को बताया कि वो वापस आ चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। रागिनी अपने घर चली गई। सुजीत को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। आज सुजीत देर रात तक काम भी करने वाला था, क्योंकि जो सामान आया था उसके पैसे का हिसाब किताब पूरा करना था। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक जिम में सारी मशीनें अपने आप चलने लगी। सुजीत अपने ऑफिस से बाहर आया तो वहाँ वही लड़का था जो उस रात रागिनी को दिखा था। सुजीत बहुत तेज चिल्लाया। मशीनें पूरी तरह से अचानक शांत हो गई, लेकिन वो लड़का एकदम सुजीत के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पहचाना मुझे? सुजीत सर से लेकर पांव तक पूरा पसीने से नहा गया। उसने सुजीत की गर्दन दबोच ली और सुजीत के प्राण पखेड़े उड़ गए। उधर रागिनी किचन में काम कर रही थी। अचानक उसके हाथ से कांच की बोतल टूटी और नीचे गिरी। पता नहीं कौन सी शक्ति उस पर हावी हो गई थी, जिससे उसने कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और अपनी ही नसें काट ली। कुछ ही देर में वो दुनिया से चल दी। अगर इस कहानी के पीछे जाएं तो हुआ यूं था कि 6 साल पहले सुजीत ने अपना पहला जिम खोला था। सुजीत बहुत लालची आदमी था। ज़्यादा मुनाफे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रागिनी उसके कॉलेज के टाइम की दोस्त थी। जब उसने जिम खोला तो रागिनी को ही अपने यहाँ जिम ट्रेनर रख लिया। रागिनी लोगों को कन्विंस करने में बहुत अच्छी थी। आजकल नकली सप्लीमेंट्स का बिजनेस बहुत फल फूल रहा है, तो बस जिम आने वाले लड़कों को वो इन्हीं सप्लीमेंट्स के बारे में बताती थी और मोटी रकम वसूल कर लेती थी। ऐसे ही नितेश इस जिम में आया था। उसे भी रागिनी ने सप्लीमेंट्स दिए थे। उसने ज़्यादा पावर मिलने के चक्कर में ओवरडोज कर लिया था, क्योंकि रागिनी ने कभी भी इस्तेमाल का सही तरीका किसी भी लड़के को नहीं बताया। जो चीज़ 5 ग्राम खानी चाहिए वो 50 ग्राम अगर खा ली जाए तो हार्ट अटैक क्या, किडनी लीवर सब फेल हो जाएंगे। पुलिस केस भी बना, लेकिन रसूखदार सुजीत ने सब कुछ दबा दिया। इन दोनों ने वो शहर भी छोड़ दिया, दूसरे शहर में नया जिम खोल लिया। लेकिन मौत है ना, वापस आती है, चीख चीख के अपना बदला लेती है, और नतीजा आपके सामने है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे और मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।